आज से 600 वर्ष पूर्व 14वीं सदी में जब भारत विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण को झेल रहा था, विधर्मी धर्म की मानबिंदुओं को नष्ट कर रहे थे, उस समय परम वैष्णव भक्त संतोख दास रघु और माता कलसा देवी के घर एक दिव्य बालक का जन्म संतों के आशीर्वाद से होता है। उस दिव्य बालक का नाम रखा गया रवि। रवि जब 8-9 वर्ष का था, एक दिन कौड़ियाँ अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। बहुत सारी कौड़ियाँ उसने जीती। दूसरे दिन वह खेलने के लिए पहुंच गया मैदान में, किंतु उसके मित्र नहीं आए। जब उसने पता किया, मित्र के घर गया तो मित्र की मृत्यु हो चुकी थी। परिवार में कोहराम मचा हुआ था, परिवार के लोग बिलख रहे थे। रवि छोटे से बालक ने बड़ी मासूमियत से, सहजता से अपने मित्र को आवाज़ लगाई, मित्र, ये सोने का समय नहीं है, ये खेलने का समय है, उठो, आओ हम खेल खेलते हैं। उस करुण पुकार को, उस निश्चल निष्कपट पुकार को सुनकर शायद यमराज भी हार गए और उस बालक के प्राण लौटा दिए। बालक खड़ा हो गया। पूरे गांव में रवि की चर्चा फैल गई। धीरे धीरे रविदास बड़ा हुआ। बड़े होने के बाद अपने पिता के कर्म, जूते बनाने के कार्य को उन्होंने किया। रोज जूते बनाते, 2 जोड़ी जूते वो डेली बनाते थे प्रतिदिन, और उन जूतों में एक जूता वो किसी साधु संत गरीब को निःशुल्क देते थे, बिना शुल्क के देते थे। वो एक जोड़ी जूता सिर्फ वो बेचते थे। उनकी इस आदत से परेशान होकर उनके माता पिता ने, हर माता पिता का स्वभाव होता है, ये नहीं कमाएगा, ये लुटा देगा, तो उनके माता पिता ने उनको अलग कर दिया कि शायद हो सकता है इसमें जिम्मेदारी आ जाएगी। लेकिन रविदास कहाँ मानने वाले थे। अलग होने के बाद भी दोनों पति पत्नी रहते, 2 जोड़ी जूते बनाते, एक जोड़ी किसी गरीब को दान कर देते, किसी साधु संत को दान कर देते, एक जोड़ी जूते में अपना घर परिवार चलाते थे। एक दिन संत रामानंद दास जी का उन्हें पता चला कि काशी में रामानंद दास जी आए हैं, और वो रामानंद दास जी के पास गए और उनसे निवेदन किया कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, और उन्होंने उनको दीक्षा दी। आप देखिए, आज ये तथाकथित वामपंथी लोग कहते हैं छुआछूत, एकलव्य का, द्रोणाचार्य का उदाहरण देते हैं, लेकिन आज 600 वर्ष पूर्व भी रामानंद, उस समय के सबसे श्रेष्ठ संत, उन्होंने एक कबीरदास को अपना शिष्य बनाया जो जूला थे, रैदास को अपना शिष्य बनाया जो चर्मकार थे, धन्ना को अपना शिष्य बनाया जो जाट थे, सेना को अपना शिष्य बनाया जो नाई थे, पीपा राजपूत राजा थे, अनंतानंद, भावानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद और नरहरिदास, ये सब ब्राह्मण उनके शिष्य थे। सुरसरी और पद्मावती महिला उनके शिष्य थी। ये रामानंद जी के हजारों शिष्य थे उस समय, पर ये 12 शिष्य उनके पूरे विश्व में आज भी प्रख्यात हैं। ऐसे नाम धन्य ये शिष्य थे। तो रैदास जी ने उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा ग्रहण करने के बाद रैदास जी भगवान नाम का जप तो करते ही थे, पर गुरु का दिया गया नाम राम नाम, वो दीक्षा में जो मिला उसका वो जप करते और अपना जीवन यापन करते थे। एक बार रैदास जी की गरीबी और मजबूरी देखकर गुरु रामानंद ने उन्हें हीरा दे दिया, मणि, जिसके स्पर्श से लोहा सोना हो जाता। वो जा रहे थे, देने लगे, तो रैदास जी ने मना कर दिया कि गुरुदेव मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन गुरुदेव नहीं माने, उन्होंने कहा रखो, हम उधर से तीर्थ से आएंगे तब ये ले लेंगे। रैदास ने अपनी कुटिया की झोपड़ी में उस मणि को रख दिया। 1 वर्ष बाद शिष्य गुरुदेव आए, शिष्य की स्थिति देखी, शिष्य भी वैसा का वैसा ही, उसकी गरीबी वैसी। रामानंद जी ने कहा, रैदास ये क्या किया, मैं तुम्हें पारसमणि लेकर गया था, तुम्हारी आज भी स्थिति वैसी। रैदास जी ने कहा, गुरुदेव मुझे क्षमा करना, पर मुझे बिना परिश्रम का किया गया धन नहीं चाहिए। और रैदास ने अपनी कुटिया से मणि निकालकर वापस अपने गुरु रामानंद दास जी को दे दी। यह है एक भक्त का चरित्र। आज पैसे के लिए लोग क्या नहीं करते, सब कुछ बेच देते हैं। ईमान, चरित्र सब पैसों के लिए बिक जाता है। आप
देखो, जो आज तथाकथित वामपंथी लोग विभिन्न प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, दुनिया भर की जो कूड़ा कचरा है वो भारतीय संस्कृति, भारतीय लोगों के नाम पर लिखते हैं इतिहास में, वो भूल गए रैदास की परम शिष्या मीराबाई को, जो उस समय के चित्तौड़ राज घराने की महारानी थी। उन्होंने रैदास को अपना गुरु बनाया और अंतिम समय में रैदास जी ने अपने इस शरीर का परित्याग चित्तौड़गढ़ में ही किया है। वहां पर आज भी उनकी छतरी बनी हुई है। भारत के संत उस समय गुरु नानक देव, जो पंजाब के राजपूत परिवार से ही आते थे, वो संत हो गए थे। उन्होंने रैदास जी को हरियाणा और पंजाब आकर वहाँ की मिट्टी को पवित्र करने का न्योता दिया। काशी के पास मंदूर में रविदास जी के नाम से तालाब बना हुआ है। काठियावाड़ के जूनागढ़ में भी रविदास जी के नाम से तालाब बना है। तिरुपति बालाजी आज हम सब लोग जाते हैं, विश्व का धनाढ्य मंदिर है, वहाँ की पहाड़ी पर भी रविदास जी का स्मारक है। हैदराबाद के एलोरा में भी रविदास जी के नाम से कुंड है। तो भारत का संत जाति मत पंथ में बंधा हुआ नहीं है। रैदास तो इतने बड़े भक्त थे, एक बार उनसे मिलने के लिए कबीरदास जी और गोरखदास जी दोनों आए। कबीरदास जी के साथ उनकी बेटी कमाली भी थी। रैदास जी से मिलने के लिए आए। वो अपने जूते बनाने का कार्य कर रहे थे और वहाँ पर धर्म चर्चा शास्त्रार्थ हुआ। जब धर्म चर्चा हुई तो कबीरदास जी को प्यास लगी, उन्होंने पानी मांगा। रैदास जी जिस कटोरी में अपने चमड़े काटने की एक औजार होता है, उसको पानी लेते थे, वो कटोरी पीने के लिए दे दी। कबीरदास जी ने मन मार कर पी लिया, लेकिन गोरखनाथ जी ने नहीं पिया। उन्होंने कहा ये चमड़े का पानी है। ऐसा नहीं कि वो रैदास का पानी नहीं पीना चाहते थे, पर उसमें वो चमड़े का पानी लेते थे। उन्होंने कमाली को दे दिया। कमाली को दे दिया। कुछ समय बाद वो लोग वहाँ से निकल गए। एक बार बहुत दिनों के पश्चात गुरु गोरखनाथ ने विचार करा कि क्यों ना कबीर की बेटी कमाली से मिल लिया जाए। और वो विलोप होने की विद्या जानते थे। विलोप होने की विद्या से वो कमाली के घर पहुँचे। वो प्रकट ही नहीं हुए, उसके पहले कमाली ने उनको प्रणाम किया। गुरु गोरखनाथ आश्चर्यचकित हो गए कि मुझे इस विलोप विद्या में विलोप होने पर देवता तक नहीं देख सकते, कमाली ने कैसे जान लिया? उन्होंने कमाली से प्रकट होकर पूछा, कमाली, मेरे विलोप होने पर भी तुमने मुझे कैसे देख लिया और कैसे जान लिया? कमाली ने कहा कि जब एक बार अपन रैदास जी के पास चले थे पिताजी के साथ, उस समय रैदास जी ने जब वो पानी दिया था आपको पीने के लिए, आपने वो पानी नहीं पिया और वो पानी मैंने पिया। उस दिन से मैं सारे गतिविधियां देख सकती हूँ, प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष, तीनों कालों को मैं देख सकती हूँ, भूत भविष्य। गोरखनाथ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, बड़ी चूक हो गई, ये संत के दिए हुए जल का बड़ा अपमान हो गया। तत्काल वो कबीरदास जी को लिया और रैदास जी के पास पहुंचे और रैदास जी से कुछ धर्म चर्चाएं की और कहा कि प्यास लगी। रैदास जी गए, घर में से पानी, बड़ा साफ सुथरा पानी लेके आए। गोरखनाथ जी ने कहा, पानी ये नहीं चाहिए, पानी ये आपकी कटोरी का चाहिए। तब रैदास जी ने दोहे के रूप में एक बात कही, जब पाया तब पिया नहीं, जब पाया तब पिया नहीं, मन में था अभिमान, अब पछताए होत क्या, नीर गया मुल्तान। कमाली की ससुराल मुल्तान थी। रैदास जी ने कहा, जब दिया तब तो पिया नहीं, तब तो अभिमान कर दिया कि अस्वच्छ जल है, अब पछताने से क्या होगा, वह नीर तो कमाली ने पी लिया, अब मुल्तान है वो ज्ञान। तो ऐसे हमारे संत थे। ऐसे संत समरसता के संत को बार बार कोटि कोटि प्रणाम। निश्चित ही आज भी
संत रविदास हम सब भारतीयों के जनमानस में बसते हैं। जय श्री राम।